जय श्री राम सभी को। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। और हमारे भारत में यह त्योहार अलग अलग नामों से, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण और हमारे मध्य प्रदेश यानी एमपी में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होने पर यह पर्व मनाया जाता है। और मैंने मकर संक्रांति का त्योहार कैसे सेलिब्रेट किया, तो चलिए देखते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत के एक दिन पहले हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं। और यह लड्डू तिल और गुड़ के होते हैं और इसे संक्रांति के एक दिन पहले ही बनाया जाता है। और कल हमारे घर में इन लड्डुओं का बायना निकलेगा, इसलिए इन लड्डू में से कुछ लड्डू हम अलग रखेंगे। और जब हम लड्डू बना लेते हैं ना, तो हम शाम के समय शॉप पर जाते हैं। वहाँ से हमें मम्मी जी के लिए चूड़े खरीदने हैं। शॉप पर मुझे चूड़ा काफी पसंद आता है, लेकिन यह खंडित है। मेरा मतलब है कि इस चूड़े के बीच में क्रैक है, तो ऐसा चूड़ा हमें नहीं चलेगा, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट किया और हम दूसरी शॉप पर आ जाते। यहाँ पर भी काफी सारे चूड़े होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। और इन सारे चूड़ों में से मुझे 2 चूड़े काफी पसंद आते हैं और इसी में से एक को फाइनल कर हम घर आ जाते हैं। और आज के दिन की शुरुआत सफाई अभियान के साथ होती है। और 2 घंटे की मेहनत के बाद मामला चेक हुआ और अपने डेली रूटीन के काम को फिनिश कर फाइनली आज कुछ दिनों बाद मैंने अपना स्किन केयर किया और मैं जल्दी से रेडी हो गई। और रेडी होकर मैं किचन में आई और अपना सबसे पहला काम सूर्य भगवान को अर्घ दिया। और आज हम खाने में आलू की सब्जी बनाएंगे, तो जल्दी से मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया। और जब तक सीटी आती है, मैंने यहाँ पर आटा लगाया। आटा मैंने 2 टाइप के लगाए हैं, और एक मिक्स आटा है और एक सादा आटा है। और खाना बनाने की तैयारी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसी बीच हमारा शुभ मुहूर्त आ जाता है और हमारे यहाँ पर कोई भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाता है। और मैंने बायने की सारी तैयारी कर ली है। और हमारे यहाँ पर 13 बायने निकालते हैं और साथ में हम बाल गोपाल और गणेश जी की पूजा करते हैं। और बाल गोपाल और गणेश जी की पूजा करने के बाद हम यह 13 सामान को कलप देते हैं और पहला बायना सास को दिया जाता है। तो हम दोनों ने मिलकर मम्मी जी को बायना दिया और बायने में हमने चूड़े दिए। और जब ये पूरे ठंडे हो जाते हैं तो मैं इसे सिम्बा को डाल देती हूँ और फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। और फिर किचन क्लीन करने के बाद मैं फलियार बनाती हूँ। और इस बार संक्रांति के साथ साथ 11 भी है और 11 होने की वजह से हमने घर में खिचड़ी नहीं बनाई है। अधिकतर हमारे घर में संक्रांति के समय खिचड़ी या फिर दाल बाटी बनती है, लेकिन घर कुछ मेंबर्स को उपवास है। हमने यहाँ पर सब्जी पूड़ी से काम चलाया और अपना खाना फिनिश कर हम संक्रांति के पर्व को अच्छे से एंजॉय करने के लिए छत पर आते। यह मंद मंद चल रही हवाएं हमें पतंगबाजी की तरफ अग्रसर करती है, लेकिन काफी सारे प्रयास व हवा की कमी के कारण पतंग गति नहीं पकड़ पाती है। और हम पतंगबाजी कल पर टालकर उतर आते हैं, क्योंकि जब हवा ही नहीं रहेगी तो पतंग कैसे उड़ेगी। और फिर नीचे आकर मैं मम्मी जी का टिफिन पैक करती हूँ। हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ बच्चों की शरारतें नेक्स्ट लेवल की होती है। यहाँ पर हम तीनों सासू बहू मिलकर आंटी जी को हल्दी कुकू लगाकर बायना देती है। वो संक्रांति के पर्व को एंजॉय करती है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस मिनी ब्लॉग में इतना ही। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।
किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मेरा नाम मत ये पूरा भारी ने पूरा डंडा के डंडा तोड़ा है